आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। फरीदाबाद की बहुत सारी महिलाएं बहुत परेशान थी। ऑटो में बैठती थी, ट्रैवल करती थी और जब उतरती थी तो किसी का कंगन गायब, किसी की चैन गायब, किसी की ज्वेलरी गायब, किसी का हार गायब। जो भी ज्वेलरी पहनती थी ऑटो से उतरते ही गायब हो जाती थी। लोग समझ नहीं पाते थे भैया ऑटो में बैठने के बाद उनकी ज्वेलरी कहाँ गायब हो गई। कोई पुलिस को फ़ोन करता था, हमें भी कई बार बुलाया जाता था, हम भी लाइव दिखाते थे। तो लोग बड़े परेशान हो रहे थे। पुलिस की नाक में दम कर रखा था एक गैंग ने, लेकिन इस गैंग का अब पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने इसको पकड़ लिया है। तो सबसे पहले ये फ़ोटो दिखाएंगे। फरीदाबाद NIT 3 पुलिस चौकी ने कार्रवाई की, ये देखिए। और ये पूरी पुलिस टीम है और ये वो आरोपी हैं। ये 3 को पकड़ा है जिसमें एक महिला भी शामिल है। एक का नाम है अक्षय, दूसरे का नाम है नीशू, तीसरी जो महिला है उसका नाम है किरण। इसमें से 2 3 नंबर नेहरू कॉलोनी के रहने वाले हैं और एक दिल्ली का रहने वाला है जो अक्षय है। तो ये गैंग है भैया, इसको पुलिस ने पकड़ लिया है और पूरा पर्दाफाश हो गया है कि ये लोग किस तरह से फरीदाबाद में ऑटो के माध्यम से क्राइम की, स्नैचिंग की, चोरी की घटनाओं को, वारदातों को अंजाम देते थे। अब इस मामले में जो प्रेस नोट जारी किया गया है, कमलेश भाटिया जो NIT के निवासी हैं, उन्होंने 3 नंबर पुलिस चौकी में शिकायत दी कि 3 जून की दोपहर को किसी काम से जा रही थी, जिसके लिए उसने आर्य समाज मंदिर NIT 3 के सामने ऑटो लिया, जिसमें पहले से ही एक औरत और एक लड़का पिछली सीट पर बैठे हुए थे। वह भी उनके साथ पिछली सीट पर बैठ गई और ऑटो ड्राइवर के साथ एक और लड़का आगे बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद ऑटो ड्राइवर ने ऑटो को रास्ते में रोककर पास बैठे लड़के से कहा कि ऑटो के आगे वाले टायर में हवा कम है, तुम पीछे बैठ जाओ। बहुत बढ़िया, ये ऐसे ही काम करते थे। जब ऑटो ESIC हॉस्पिटल से आगे RK हॉस्पिटल चौक के पास पहुंचा तो ऑटो वाले ने महिला से कहा कि यहीं उतर जाओ, उन्हें कहीं और जाना है। जब वह ऑटो से उतर कर जाने लगी तो देखा गले में पहनी हुई उसकी करीब 1 तोला सोने की चैन गायब, जिस पर पुलिस थाना SGM नगर में चोरी की घटनाओं में धाराओं में मामला दर्ज किया गया। बहुत बढ़िया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपी, वैसे जो हमें जानकारी मिली कि पब्लिक ने इनको पकड़कर पुलिस को सौंप दिया था। उस दिन हम चौकी भी गए थे और चौकी वालों ने बोला कि इसका हम पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इस मामले में जो अक्षय, जिसकी उम्र है 26 साल, जो सेक्टर 2 रोहिणी का रहने वाला है। दूसरा है नीशू, जिसकी उम्र है 21 साल, जो नेहरू कॉलोनी फरीदाबाद का रहने वाला है 3 नंबर। और तीसरी जो महिला है किरण, उम्र है 25 साल, निवासी मोहन नगर पलवल, हाल नेहरू कॉलोनी 3 नंबर। ये दोनों 3 नंबर में रहते हैं। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी एक ऑटो को चलाने के लिए किराए पर लेते थे। ध्यान से समझना भैया। फिर उसमें 1-2 लोग ड्राइवर के साथ और एक महिला और एक बच्चा पीछे बैठाते थे, जिसके बाद वो किसी एक महिला की तलाश करते, मुर्गी की तलाश करते, जो बुजुर्ग हो और ऐसा लगे कि अकेली हो। ऐसी एक तरह से मुर्गी ही बोलेंगे जिसको शिकार किया जाता है। ऐसे लोगों की तलाश होती थी और जिनके गले में, हाथ में आभूषण रहता था। उसके बाद आरोपी गण उस महिला को ऑटो में बिठाते। इस दौरान बहाना बनाकर ड्राइवर के साथ बैठे अन्य आरोपी टारगेट के आगे पीछे बैठ जाते थे। फिर ऑटो में बैठी सवारी को परेशान करते और बातों में उलझाते। दूसरी तरफ ऑटो में उनके साथ बैठी महिला भीड़ ज़्यादा होने के कारण ऑटो से गिरने का नाटक करती, जिससे कि ऑटो में बैठी सवारी का ध्यान भटक जाए। बहुत बढ़िया। और इसी दौरान वारदात को अंजाम दिया जाता था। उन्होंने ऐसे ही ऑटो में बैठी शिकायतकर्ता महिला की चैन चोरी की थी। आरोपियों से एक सोने की चैन और वारदात में प्रयोग ऑटो बरामद किया गया है। आपराधिक रिकॉर्ड में पाया गया कि आरोपियों पर पहले भी इसी तरह के 4 मामले फरीदाबाद में दर्ज हैं। फिलहाल तीनों आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड में लिया गया है। अब आपने समझ ही लिया होगा, थोड़ा सा मैं और अच्छी तरह से समझाता हूँ।
देखिए, ये जो आरोपी हैं एक ऑटो लेकर चलते थे और ऑटो में पहले से ही इनकी पूरी गैंग बैठी होती थी और ये शिकार की तलाश में रहते थे कि कोई महिला दिख जाए जिसके हाथ में गले में आभूषण हो। जब भी महिला दिखाई देती महिला को ऑटो में बिठा लेते। उसके बाद जो आगे बैठे होते थे उनको पीछे बिठा देते ताकि वहाँ पर थोड़ा सा भीड़ हो जाए। फिर धक्का मुक्की तो होती ही है, महिला को लगता भीड़ ज़्यादा है, धक्का मुक्की हो रही। इसी दौरान धक्का मुक्की में हाथ की सफाई हो जाती थी, किसी की चैन खींच ली, तोड़ ली या काट ली, या और भी जो भी आभूषण होते थे वो चोरी कर लेते थे। और महिला को लगता था कि भीड़ है, धक्का मुक्की हो रही होगी, और जब वो उतरती थी तो पता चलता था भैया कि उसका हार गायब, चैन गायब, कंगन गायब, आभूषण गायब। तब उसको पता चलता था कि भैया धक्का मुक्की क्यों हो रही थी, तब समझ में आ जाता था। और उसके बाद जो है वो मीडिया को या पुलिस को इन्फॉर्मेशन देती थी। तो दोस्तों सावधान रहें। हैं जी, फोटो फिर से दिखा दो भाई। ये फोटो है भैया, देखो महिला को तो पुलिस ने ब्लर कर दिया है तो महिला की तस्वीर आप नहीं देख सकते, बाकी इनकी तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। ये महिला है जो नेहरू कॉलोनी में रहती है। 3 नंबर पुलिस चौकी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बहुत सारे लोग कहेंगे महिला की फ़ोटो नहीं दिखा रहे हो, तो भाई मजबूरी हमारी भी होती है, पुलिस जो फ़ोटो भेज रही वही तो दिखाएंगे। बाकी लोग चाहते होंगे महिला को भी पहचाना जाए ताकि लोग इससे सावधान रहें। तो आगे से कोई भी महिला है, पहली बात तो अगर आभूषण पहनकर चलती है तो ध्यान रखें भैया, अपने सोने की चैन का, लॉकेट का, आभूषण का ध्यान रखो, क्योंकि ये पहले से सेट होता है मैटर कि आपको कैसे लूटना है। उनकी नज़र आपके गहनों पर है, आपके पैसों पर है। अगर आपने पहना है तो वो शिकार कर लेंगे आपका, तो सावधानी से चलने की ज़रूरत है। फिलहाल ये गैंग पकड़ा गया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक ही गैंग हो सकता है फरीदाबाद में और भी बहुत सारी गैंग हो। ऐसे लोग जो है आजकल बहुत घूम रहे हैं, बहुत लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो भाई साहब पुलिस को, मीडिया को बता देते हैं, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं भैया हमारे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, हमारे पड़ोसी क्या बोलेंगे, इसलिए वो चुपचाप बैठ जाते हैं। वो पूरी तरह से जो है पूरी तरह भूल जाते हैं कि उनके साथ क्राइम भी हुआ है। तो इसी वजह से इनका हौसला बढ़ जाता है, क्योंकि लोग बताते नहीं हैं। बहुत कम लोग हैं, 10 में से 2-3 लोग ही पुलिस के पास या मीडिया के पास जाते हैं। बाकी लोग शर्मवश, बदनामी की वजह से कि भाई फ़ोन आएंगे, लोगों को जवाब देना पड़ेगा, क्या बताएंगे, तो लोग बताते नहीं। ये गलत बात है। अगर आपके साथ क्राइम हो, लूट हो, चोरी हो, तुरंत पुलिस को बताओ, मीडिया को बताओ। कोई डरने की, शर्माने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। भाई 4 लोग आपको फ़ोन करेंगे, उनको जवाब दे दो कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं क्यों ना मीडिया को बताऊं, पुलिस को बताऊं। जो भी लोग ऐसे परेशान करते हैं फ़ोन कर करके, तो उनको जवाब देना आना चाहिए। क्राइम की वारदातों को रिपोर्ट करो। अगर रिपोर्ट नहीं करोगे तो क्राइम बढ़ेगा और ऐसे लोगों का हौसला बढ़ेगा, ये चोरों का, डकैतों का। तो आप लोग कहीं भी क्राइम हो तुरंत बताया करो। मेरा नंबर है 9953931171। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।